हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साई क्लासेज में। आज कई महीनों के बाद जो है वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ आपको सम्मिश्र संख्याओं का क्लास 11 बालाजी पब्लिकेशन की बुक से। एक उसमें अभ्यास छूटा हुआ था 7.4, ये हमारा 7.4 का है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2i 5i - 3 + 2i तथा -i निरूपित बिंदुओं द्वारा एक वर्ग बनता है। ये आपको सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु दिए गए हैं ए है, तो ए बिंदु है 3 + 2i है, और बी जो दिया गया है वो 5i है, और सी जो दिया गया है -3 + 2i है, और डी जो है वो आपका -i है। ये इतने बिंदु जो है आपको दिए गए हैं, और आपको इससे ये बताना है कि ये जो है इसको निरूपित करता है क्या, एक वर्ग निरूपित करता है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ये Z1 इसको मान लेते हैं। तो Z1 जब इसको मानेंगे तो 3 + 2i हो जाएगा। दूसरे को Z2 मान लेते हैं तो ये 5i हो जाएगा, और उसके बाद तीसरे को हम Z3 मान करके 3 + 2i कर देते हैं, और उसी प्रकार हम D को भी मान लेते हैं, यहाँ पर -i मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि अगर एक वर्ग बनाना है तो आपको पता है कि एक वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं आपस में। इसको A मान लिया, B, C और D मान लिया। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको AB मानना है, AB को बराबर करना है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जब AB को जब करेंगे तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे Z1 - Z2, Z1 - Z2। तो यहाँ पर Z1 आपका कितना है, 3 + 2i है, माइनस करना है आपको 5i, उसमें माइनस करना है। तो ये आपका हो जाएगा 3 से 3 हो गया, प्लस का 2i हो गया, माइनस का 5i हो गया। तो यहाँ पर आपका सेव बच रहा है कितना, 3, और माइनस के 5i से प्लस का 2i निकल जाएगा, तो माइनस का 3i बचेगा। अब ये जो क्या करेंगे, इसको माठ हटा लेंगे मापांक में। जब मापांक हटाते हैं तो क्या हो जाता है, a का वर्ग और प्लस b का, यानी कि ये ध्रुवीय रूप में लिखे रहते हैं। अब इनका जो है अलग अलग कर लेंगे, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग। यहाँ पर i को अभी हम कुछ नहीं रखते, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है, जिसमें i लगा होता है वो काल्पनिक संख्या होता है। ये मैंने पूर्व की कक्षाओं में आपको बताया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और ये भी 9, ये टोटली हो जाएगा आपका 18। इतने पर छोड़ दें या 3√2 करके छोड़ दें। अब उसके बाद इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, BC को निकालते हैं। जब BC को निकालेंगे तो आपका हो जाएगा Z2 - Z3 हो जाएगा। तो Z2 - जब Z3 होगा तो Z1 क्या, Z2 क्या माना है, 5i माना है। इसमें डायरेक्ट हम इसको करें Z3 को, तो यहाँ पर ये आपका Z3 है, ये देखिए, तो माइनस को करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 3, और 5 से 2 निकलेगा तो प्लस का 3i हो जाएगा। अब इसका जब फिर मापांक आप निकाल रहे हो तो कितना हो जाएगा, वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग। ये टोटल आपका हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये जिनकी 18, ये भी हो गया। अब इसी प्रकार से आपको निकालना है, BC हो गया। अब यहाँ पर CD आपको निकालना है। तो CD में आप क्या करोगे, आपका हो जाएगा Z3 और माइनस का Z4। तो Z3 आपका कितना है, ये आपका है -3 और प्लस का 2i है, और ये आपका कितना है, ये आपका Z4 है माइनस का i, तो माइनस माइनस प्लस का i हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो -3 और प्लस का 3i हो जाएगा। अब इसका जब मापांक आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -3 का वर्ग हो जाएगा, वास्तविक संख्या का वर्ग और काल्पनिक संख्या का वर्ग, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9 + 9, मीन्स ये भी आपका हो गया 18, यानी कि आपकी 3 भुजाएं हो गई हैं बराबर।
3 भुजाएं आपकी बराबर हो गई हैं। अब आपको चौथी भुजा को करना है, तो वहाँ पर आप करोगे AD। AD का जब आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा AD वाले में आपका हो जाएगा Z4 माइनस Z1, Z4 माइनस Z1 हो जाएगा। तो Z4 आपका कितना है, Z4 है आपका, सॉरी ये Z4 है आपका, Z4 है माइनस का I, और ये जो है Z1 निकल जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 2I। तो टोटल ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 3I। तो ये कितना होगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो टोटल ये बन जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 18। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि AB इक्वल टू BC है और BC इक्वल टू CD है और इक्वल टू AD है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक वर्ग को निर्गत कर रहा है, ये एक वर्ग है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि वो सभी बिंदु जो समिश्र संख्याएं 3 + 4i, 8 माइनस 6i तथा 13 + 9i निरूपित करते हैं तो एक समकोण के शीर्ष हैं। तो समकोण के जब ये शीर्ष हैं तब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर एक मान लेते हैं, एक ट्रायंगल हम ऐसे समझने के लिए एक ट्रायंगल हम मान लेते हैं, इसको हम A बिंदु मान लेते हैं, ये B बिंदु आपका हो गया, ये C हो गया। ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 3 + 4i हो जाएगा, B वाला है 8 माइनस 6i होगा, और C को हम 13 + 9i मान लेंगे, आयोटा भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब यहाँ पर हम जिसे करा एक समकोण A के शीर्ष हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले हम AB को निकालते हैं, AB को निकालते हैं। जब AB को आप निकालोगे तो AB को जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा, यहाँ पर देखिए ये इस रूप में लिखा है Z = x + i y के रूप में ही ये सभी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर AB का जब हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा B माइनस A कर लें। तो जब B माइनस A है तो B की वैल्यू को पहले रखेंगे, 8 माइनस 6i माइनस का 3 और माइनस का 4i। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 से 3 गए तो 5 और 6 माइनस 4 यानी कि 10 हो जाएगा। अब इसका मापांक जब आप निकालोगे तो यहाँ पर 5 है तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। तो टोटल आपका निकला कितना, 125 निकल गया। अब इसी प्रकार से आप BC का निकाल लीजिए। जब BC का आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी C माइनस आपको A करना पड़ेगा। तो जब C माइनस आप A कर रहे हो तो C कितना निकल रहा है, C आपकी C की वैल्यू है 13 + 9i माइनस का 8 और सॉरी BC आपको निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, C माइनस B करना है, C माइनस B। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस और ये माइनस का 6i तो प्लस का 6i आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 13 से 8 निकलेगा तो आपका हो जाएगा 5 और 9 से आपका 9 6 हो जाएंगे आपके 10, ये आपका 10i हो जाएगा। तो यहाँ से जब मापांक आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 25 और प्लस इसका 100, यानी टोटल आपका कितना निकल जाएगा, ये आपका 125 निकल जाएगा। अब उसके बाद में आपको निकालना है इसका CA का निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, A माइनस C होगा, A माइनस C। तो पहले A का मान रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 + 4i माइनस, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 13 माइनस 9i। तो ये आपका हो जाएगा 13 से 3 माइनस का 10 का स्क्वायर होगा
और प्लस 9 से 4 निकलेगा तो माइनस का 5i का स्क्वायर होगा। तो ये आपका 10 जा 100 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 125 आएगा। कितना आएगा 125 आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये 13 सेट निकला तो 5 बचा और आपका 9 6 15 हो जाएंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर 15। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये 225 हो जाएगा 225। ये टोटल बनेगा आपका 250 बन जाएगा। अभी आपका इतना हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं समकोण के लिए कंडीशन होगी दो जो भुजाएं होती हैं उनका जो छोटी भुजाओं का वर्ग जो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इनका जो क्या करेंगे, अभी आपका हो जाएगा यहाँ पर कि BC इक्वल टू है AB प्लस BC है। तो यानी कि ये समकोण को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये समकोण है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट आपके आ रहे थे इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। और जो है बहुत ही जल्द जो है हम लोग बोर्ड पर भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है स्टूडियो में, इसलिए जो है कॉपी पर ही पढ़ना पड़ रहा है। इसी की वजह से मैं 5-6 महीने से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो कंटिन्यू करना चाहता हूँ वीडियो को फिर से, इसलिए मैं फिर आया हूँ लेकर के वीडियो। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि समित संख्याओं ZIZ तथा Z+IZ द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। तो यहाँ पर ये एक समिश्र संख्या मान लेते हैं Z इक्वल टू X+IY। अब IZ निकालना है, यानी कि इसमें IZ से मल्टीप्लाई करेंगे तो I से पूरे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो X+XI हो जाएगा, और ये I से करेंगे तो I²Y हो जाएगा। जब इसको और करेंगे तो ये आपका हो जाएगा XI और I² की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -1। तो इसको आप लिख सकते हैं -Y + XI, ये आपका हो जाएगा। अगला है Z+IZ है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, Z+IZ है तो Z की वैल्यू रखेंगे X+IY और IZ की वैल्यू ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा -Y + XI। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो X+IY और -Y और ये +XI हो जाएगा। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या को एक पास में करेंगे और काल्पनिक संख्या को एक पास में करेंगे, तो ये आपका Z+IZ आ जाएगा। Z+IZ हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कुछ मान लीजिए इसका शेप कुछ ऐसे रहा होगा। ये आपको पता है कि ये ऊपर अब y है, ये -y हो जाता है नीचे, और ये आपका x और ये -x हो जाता है, यानी कि माइनस की डायरेक्शन होती है, माइनस की तरफ इसको डैश मानते हैं। और इसी पर कुछ मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल हमारा कुछ इस प्रकार से डेवलप कर रहा है। इसको a मानते हैं तो ये हमारा x - y इसका एक बिंदु हो जाएगा, और x+y ये आपका एक पॉइंट हो गया, यहाँ से लेते हैं। फिर इसका जो है इसको b मान लेते हैं तो इसका हो जाएगा -y और x हो जाएगा, और इसको हम c मानते हैं तो इसका हो जाएगा x, y, ये मान लेते हैं आप। अब जो है यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, जो कि आपको पता है डेल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2, ये इसका सूत्र होता है। इसी सूत्र में आपको मान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू जो है, अब यहाँ से आप करेंगे, यहाँ से मान लीजिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आपको मिल रही है x - y। अब y2 लेना है तो y2 आपका कितना है x है, तो वो x ले लिया। फिर y3 आपका y है तो y ले लिया। फिर प्लस x2 कितना है -y है, और y3 आपका है y3 ये है y, और y1 आपका है ये x+y। तो इसमें माइनस लगाएंगे तो x और -y। अब यहाँ पर फिर आपको करना है x
यहाँ पर आपका जो है x1 y1 कितना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हो जाएगा और ये आपका माइनस का x हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 है, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा और ये आपका कितना होगा, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस वाई और ये y, अब यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x से x कैंसिल होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का x बचेगा आपका यहाँ पर और यहाँ पर आपका x y हो जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व कर रहे हो तो 1/2 ब्रैकेट ओपन कर दें, a माइनस बी के होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x y और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का x y हो जाएगा और प्लस का ये x y हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 और ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का 2xy ये हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों जब कैंसिल आउट होंगे तो आपका हो जाएगा डेल की वैल्यू आ जाएगी 1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। तो यहाँ से जब हम इसको देख रहे हैं, अगर माड में z है तो उसका ये है x प्लस आई वाई। z की वैल्यू इतनी थी, तो जब ये माड में होगा तो ये आपका इस प्रकार से बनेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, मापांक आप इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर अभी आपको माड z का स्क्वायर निकालना है तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपका ये हट जाएगा और ये आपका 1/2 जब यहाँ पर लगा हुआ है तो ये आपका लग जाएगा। यानी कि इससे क्लियर हो जाता है कि ये 1/2 माड z का होल स्क्वायर ही दिया गया है। ये आपका जो है ये प्रूव हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि वो बिंदु जो सम्मिश्र संख्याओं 3 + 2i और 6 + 3i 7 + 6i तथा 4 + 5i को निरूपित करते हैं, तो एक समांतर चतुर्भुज के हैं। तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज आप ड्रा कर लीजिए इस प्रकार से कुछ A B C D, ये आपने कर लिया। तो यहाँ पर आप जब इसको कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको मान लेंगे, ये मानेंगे Z1 दिया गया है, पहले 3 + 2i हो जाएगा, Z2 दिया गया है आपको 6 + 3i दिया गया है। अब इसी प्रकार से Z3 दिया गया है, कितना Z3 आपको दिया गया है 7 + 6i और Z4 आपको दिया गया है 4 + 5i, ये दिया गया है। अब जब ये दिया गया है आपको, अब इसको आप क्या करते हैं, अब पहले हम AB का निकालते हैं। जब AB का हम निकालते हैं तो ये आपका हो जाता है Z1 - Z2। तो Z1 कितना है 3 + 2i है और Z2 आपका कितना है -6 - 3i कर देते हैं, तो ये आपका हो जाता है, ये आपका 6 से 3 -3 और -i। अब जब इसको मापांक में निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 9 + 1 मीन्स √10। फिर BC का निकाल लेते हैं इसी प्रकार से, BC का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा Z2 - Z3 होगा। तो Z2 कितना है, Z2 आपका है 6 + 3i, 6 + 3i माइनस का 7 - 6i, तो ये कितना हो जाएगा 7 से 6 गया -1 और -3i, तो कितना हो जाएगा ये 1 + 9 मीन्स ये आपका 10 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर आप CD निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा Z3 - Z4, तो ये आपका हो जाएगा Z3 आपका कितना है 7 + 6i और माइनस का ये हो जाएगा आपका 4 - 5i, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से 4 निकला तो आपका 3 है और प्लस का i है। जब इसका आप करेंगे तो 9 और +1 मीन्स 10 हो जाएगा इसका।
फिर इसी प्रकार से आप AD को निकाल लेंगे। जब AD को निकालेंगे तो आपका हो जाएगा Z4 माइनस Z1। तो Z4 आपका कितना है 4 + 5i है और माइनस का है 3 - 2i। तो यहाँ से आपका निकल रहा है 4 से 3 गया 1 और 5 से 2 गया 3i। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 9 मीन्स √10। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके आमने सामने की जो भुजाएं जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं, बराबर होती हैं, या इसको हम कोणांक के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। तो इसके जो भुजाएं जो होती हैं उसको बराबर करके ही हम कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो Z2 पर समकोण के शीर्ष ABC द्वारा क्रमशः इस प्रकार से हैं, तो आपको सिद्ध करना है ये चीज़। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मानना है तो हम पहले एक फिगर नॉर्मली बना लेते हैं। ये y हो गया, यहाँ पर हम बिंदु B को शो करेंगे क्योंकि समकोण बनाना है। ये आपका C हो जाएगा और ये आपका A हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको बनाएंगे तो ये आपका समकोण बना रहा है, तो ये आपका मूल बिंदु पर है, तो ये कितना हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। और A पर हम कितना मान लेते हैं, देखिए Z1 बराबर यहाँ पर सिस्टम, यहाँ पर हम एक बिंदु मान लेते हैं इसको, क्योंकि y पर ये उठ रहा है तो 0, AI मान लेते हैं। और ये आपका जो हो जाता है A, 0 हो जाता है, A, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप शो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि AB जो है वो BC के बराबर है। वो कितना है A है। तो यहाँ से जब आप Z1 मानेंगे, अगर इनके हम बनाएंगे सम संख्या में, तो Z बराबर आपका बनेगा इसका 0 + AI बन जाएगा। और अगर Z2 का जब बनाएंगे आप तो वो 0 + 0i बनेगा। और Z3 का जब आप बनाओगे तो ये कितना बनेगा A + 0i बन जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो ये दिए गए हैं इसी में आपको सेटिस्फाई करा देना है। तो एक साइड लेकर चलते हैं, LHS को हम लेकर चलते हैं। LHS आपको दिया है Z1 का स्क्वायर 2Z2 का स्क्वायर और प्लस Z3 का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज रखते हैं। Z1 का मतलब 0 + A आयोटा का स्क्वायर और 2Z2 यानी कि 0 + 0i का होल स्क्वायर। और यहाँ पर Z3 का जब रखना है तो आपका हो जाएगा A + 0i का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर I स्क्वायर, ये आपका 0 ही हो जाएगा, ये आपका A स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप करोगे तो I स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो ये माइनस का I स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो कितना हो जाएगा 0। ये आपका LHS हो गया है। अब इसी प्रकार से आपको इसका ये LHS आपका हो गया। अब RHS को देखते हैं। RHS तो RHS जब लेते हैं तो RHS में है 2Z1 + Z3 और इंटू Z2। तो 2Z1 कितना है, Z1 है आपका 0 + A आयोटा और Z3 आपका है A + 0 आयोटा इंटू ये कितना है 0 + 0 आयोटा। आप देख रहे हैं कि अगर इसको हम सॉल्व भी करेंगे तो ये कितने से मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो ये कितना आ जाएगा 0। यानी कि यहाँ से हम प्रूव कर रहे हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप छोड़ के पढ़ाते हैं। तो छोड़ के नहीं पढ़ाएंगे भाई। अब यहाँ से रेगुलर देने की क्लास हम प्रयास करेंगे और फिजिक्स की भी आपको फर्स्ट ईयर की क्लासेस पे मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध करना है कि 4 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा और माइनस आयोटा से निरूपित बिंदु एक रैखिक होंगे। तो रैखिक होने के लिए यहाँ पर हम अलग अलग मान लेते हैं। A बराबर दिया गया है 4 + 3i, B बराबर है 2 - 3i और C बराबर है -i। तो यहाँ पर हमें AB निकालना है। पहले जब आप AB निकालोगे तो पहले क्या निकलेगा, B - A करना है। तो B कितना है आपका
2 माइनस 3 आयोटा और माइनस का 4 और माइनस का 3 आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 4 निकले तो माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। अब इसको जरा मॉड में निकालेंगे तो कितना होगा, 4 कितना होगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 और उसके बाद में 36 मीन्स 40 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप BC का निकाल लेंगे। जब आप BC का निकालोगे तो C माइनस B होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, C का निकालना है, तो C का माइनस आयोटा होगा और माइनस B का हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 और प्लस का 2 आयोटा, तो टोटली कितना बनेगा, ये आपका हो जाएगा 4 और प्लस का 4, तो ये आपका हो जाएगा 8। अब इसी प्रकार से आपको AC का निकाल लेना है। जब AC का निकालेंगे तो C माइनस A होगा, तो C माइनस जब A होगा तो C की वैल्यू कितनी है, आयोटा है ओनली, और A की वैल्यू है 4 और ये माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा, तो ये आपका होगा -4 हो जाएगा और माइनस का 4 आयोटा होगा। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो 16 और प्लस 16 ये आपका आ जाएगा 32। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इसमें अगर 8 के उसमें चलाएं तो ये आपका हो रहा है 8√5 के अंडर में चल रहा है, यहाँ पर ये 32 है। तो यहाँ पर भी जब आप रेखिक, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर AC और प्लस BC इक्वल टू आपका AB आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ABC जो है ये समरेखी बिंदु हैं, या रैखिक, समरेखी जो होता है वही रैखिक होता है, तो यहाँ पर ABC जो है वो सभी क्या हैं, रैखिक बिंदु। इस प्रकार से हमारा जो 7.4 का जो अभ्यास है वो कंप्लीट हुआ, और आप कमेंट करते रहिए अब, क्योंकि वीडियो जो है आपको रेगुलर प्रोवाइड होनी है।